ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे की रिपोर्ट सार्वजनिक हो चुकी है। आपको यह पता ही होगा, जिसका निष्कर्ष निकाला जा रहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद के पहले वहां प्राचीन हिंदू मंदिर था। लेकिन यह सच नहीं है, क्योंकि एएसआई सर्वे की रिपोर्ट के 839 पन्नों में दर्ज एक एक शब्द इस बात की गवाही दे रहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद को हिंदू मंदिर को तोड़कर नहीं बनाया गया, बल्कि मंदिर का स्वरूप बदलकर उसे मस्जिद बना दिया गया। इसको आप बहुत गौर से समझिए। मंदिर का स्वरूप बदलकर उसे मस्जिद में तब्दील कर दिया गया, और आज भी जिसे मस्जिद कहा जा रहा है वो असल में हिंदू मंदिर है, मस्जिद नहीं। आसान भाषा में कहें तो मंदिर को तोड़कर नहीं, बल्कि मंदिर के प्रतीकों, निशानों, देवी देवताओं की मूर्तियों को मिटाकर, छिपाकर, कुरेदकर मंदिर को ही मस्जिद में तब्दील कर दिया गया। और एएसआई सर्वे रिपोर्ट के आधार पर आज हम ये साबित कर देंगे। हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि हमारे पास इस वक्त एएसआई के सर्वे की एक रिपोर्ट है, और एएसआई सर्वे की एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं, और मैं आपको आज इस रिपोर्ट में दिया गया हर वो सबूत दिखाऊंगा जिससे यह साबित होता है कि ज्ञानवापी मस्जिद ही पहले हिंदू मंदिर हुआ करती थी। एएसआई की रिपोर्ट के मुताबिक प्राचीन मंदिर के मुख्य द्वार को ही मस्जिद के मुख्य द्वार में बदला गया। एएसआई की रिपोर्ट के मुताबिक प्राचीन मंदिर के खंभों और प्लास्टर पर ही मौजूदा स्ट्रक्चर यानी कि मस्जिद खड़ी हुई है। एएसआई की रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा स्ट्रक्चर यानी कि मस्जिद की दीवारों पर शिलालेख और अभिलेख मिले हैं। एएसआई की रिपोर्ट के मुताबिक मस्जिद परिसर का पश्चिमी हिस्सा और पश्चिमी दीवार असल में मंदिर की है, और इन सबूतों के आधार पर इस नतीजे पर पहुंचा जा सकता है कि ज्ञानवापी मस्जिद मंदिर के अवशेषों पर नहीं खड़ी, बल्कि मस्जिद ही पहले प्राचीन मंदिर हुआ करता था। क्योंकि एएसआई ने ज्ञानवापी परिसर की कोई खुदाई नहीं की है, जरा भी खुदाई नहीं हुई, बल्कि मस्जिद के अंदर सिर्फ सर्वे किया है, निरीक्षण किया है, देखा है, फोटोज ली हैं, तस्वीरें ली हैं, किसी चीज को छेड़ा नहीं है, कोई चीज खोदी नहीं है। और जो भी चीजें मिली हैं वो मस्जिद की जमीन के अंदर से नहीं मिली, बल्कि मस्जिद के अंदर मिली हैं, सतह पर मिली हैं, रखी हुई हैं, दीवारों पर अंकित हैं। एएसआई की रिपोर्ट में विस्तार से यह बताया गया है कि ज्ञानवापी परिसर में ऐसी कौन कौन सी चीजें मिली हैं जो वहां प्राचीन मंदिर होने के दावे की पुष्टि करती हैं। अब हम आपको एक एक करके वो हिंदू प्रतीक और चिन्हों की तस्वीरें दिखाएंगे जिनको एएसआई ने अपनी सर्वे रिपोर्ट में दर्ज किया है। इसको आप गौर से देखिए, क्योंकि हमारे पास ये रिपोर्ट इस वक्त है, इसकी कॉपी इस वक्त है। हम आपको एक एक चीज दिखाएंगे। एएसआई की सर्वे रिपोर्ट के पेज नंबर 112 पर एक शिवलिंग का जिक्र है। इसको हम आपको साथ साथ दिखा भी रहे हैं। एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में ये तस्वीर लगाई है, ये जरा देखिए। ये जो है आप देख रहे होंगे साइड में, इसको हम और भी गौर से आपको दिखाते हैं। ये शिवलिंग है, मार्बल का बना हुआ है। मस्जिद के वेस्टर्न चेंबर में यह शिवलिंग स्थापित है। ये जो तस्वीर है ये काफी महत्वपूर्ण है, इसको आप देखिए। ये वो शिवलिंग है जिसको हम आपको गौर से दिखा रहे हैं। ये मार्बल का बना हुआ शिवलिंग वेस्टर्न चेंबर में मिला है। अब अगली तस्वीर देखिए, पेज बदलिए, पेज नंबर 110। 112 नंबर अभी आपने देखा, अब आप देखिए 110 नंबर। यह तस्वीर एक टूटे हुए शिवलिंग की है, और यह भी मस्जिद के वेस्टर्न चेंबर में ही मिला है। ये जो रिपोर्ट हमारे हाथ में है इसको भी हम आपको दिखाना चाहते हैं। ये 10.5 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर व्यास का ये शिवलिंग मिला है, सैंडस्टोन से बना हुआ। अब आपको एक और अगली तस्वीर दिखाते हैं, क्योंकि रिपोर्ट बड़ी है, आपको जल्दी जल्दी ये तस्वीरें देखनी चाहिए। यह भी एक शिवलिंग की तस्वीर है, और यह भी मस्जिद के वेस्टर्न चेंबर से ही मिला है। एएसआई रिपोर्ट में इसके बारे में यह लिखा है कि इस शिवलिंग को तोड़ने की कोशिश की गई, और इसके निशान भी शिवलिंग पर मौजूद हैं। यह भी हम आपको इस रिपोर्ट के जरिए एक झलक इसकी दिखाना चाहते हैं कि किस तरह से यह शिवलिंग का एक टुकड़ा मिला है, और इसको तोड़ने की, कुरेदने की कोशिश की गई। इसके अवशेष भी इसमें दिखते हैं। एएसआई को मस्जिद के वेस्टर्न चेंबर में ही भगवान गणेश की एक खंडित प्रतिमा भी मिली है, खंडित मूर्ति मिली है, जिसकी तस्वीर भी इस वक्त आप देख रहे हैं। भगवान गणेश के पेट का हिस्सा भी आप जरा गौर से देखिए, जिसमें हार और अन्य आभूषण उकेरे गए हैं, और इस तस्वीर में गणेश जी के पेट पर एक सर्पबंध भी दिख रहा है। इसको भी थोड़ा गौर से देखिए, हम दिखाना चाहते हैं इसको थोड़ा सा फोकस करके, क्योंकि ये गणेश जी की जो मूर्ति मिली है टूटी है, खंडित है, और पेट को जब आप देखेंगे तो सर्पबंध,
यह सर्पबंध है जिसको आप देख सकते हैं। पेट पर ऐसा लग रहा है कि सांप जो है वो लिपटा हुआ है और उससे एक बंध लगा हुआ है। एएसआई की सर्वे टीम को वेस्टर्न चेंबर से ही टेराकोटा से बनी हुई हनुमान जी की भी एक खंडित मूर्ति मिली है। हनुमान जी ने अपने बाएं हाथ में गदा पकड़ी हुई है और यह गदा भी जो है टूटी हुई है और इससे जुड़ा हुआ एक और डॉक्यूमेंट हम आपको दिखाना चाहते हैं। ये मूर्ति भी वहीं से मिली है, यह भी एएसआई ने ही बरामद की है। यह पेज नंबर 53 पे है और अब हम आपको दिखाना चाहते हैं पेज नंबर 111। सर्वे के दौरान मस्जिद परिसर से नंदी की भी एक खंडित मूर्ति मिली है। इस तस्वीर में जो इस वक्त आप हमारे साथ देख रहे हैं कि सिर्फ नंदी की मूर्ति का आगे का हिस्सा इसमें आपको नजर आएगा और इसके बारे में भी तमाम डिटेल्स दिए गए हैं। यह भी सैंडस्टोन से बना हुआ है जो इस रिपोर्ट में इस वक्त हमारे पास है। इसको भी आप थोड़ा सा गौर से देखिए। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से क्या क्या चीजें मिली हैं, क्योंकि कुछ चीजें हम आपको यहां से दिखाना चाहते हैं। इसको थोड़ा सा जल्दी जल्दी हम आपको दिखाएंगे। एक चीज ऐसी मिली है जहां पर मार्बल के ऊपर राम लिखा हुआ है। इसको आप थोड़ा गौर से देखेंगे। यह राम अंकित किया गया था, यह देवनागरी में लिखा गया है यानी हिंदी में लिखा गया है। यह जरा देखिए, यह भी देखेंगे आप कि गदा है, गदा भी टूटा हुआ है। इस तरह के न जाने कितने ऐसे निशान हैं, कितने ऐसी मूर्तियां हैं, कितने ऐसे अवशेष हैं जो ये चीख चीख कर बार बार कह रहे हैं कि ये सब कुछ मंदिर का हिस्सा थे। वैसे इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि हिंदू देवी देवताओं की ये सारी खंडित मूर्तियां मस्जिद के वेस्टर्न चेंबर से ही मिली हैं और तहखाने S2 में मिट्टी के नीचे दबे हुए पाए गए हैं। इससे ऐसा लगता है कि हिंदू मंदिर को मस्जिद में बदलते वक्त हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को उखाड़कर या उनको खंडित करके वेस्टर्न चेंबर में ही छिपा दिया गया होगा। इसके पीछे दो बड़ी वजह हैं। पहली तो यह कि इस्लाम धर्म में मूर्ति पूजा मना है और दूसरी यह कि मस्जिद के हिंदू मंदिर होने के सबूत मिटाने की कोशिश हुई है और यह कोशिश करीब 350 वर्षों तक कामयाब भी रही। लेकिन एएसआई के सर्वे में सच सामने आ चुका है और सच यह है कि मस्जिद से पहले वहां पर बने मंदिर में बड़ा केंद्रीय कक्ष और उत्तर की तरफ एक छोटा कक्ष था। 17वीं शताब्दी में मंदिर को तोड़कर उसके हिस्से को मस्जिद में तब्दील कर दिया गया। सच यह है कि मस्जिद के निर्माण में मंदिर के खंभों के साथ ही अन्य हिस्सों का बिना ज्यादा बदलाव किए सीधा इस्तेमाल किया गया। मंदिर के खंभों और दीवारों से हिंदू चिन्हों को मिटाया गया। मस्जिद की पश्चिमी दीवार पूरी तरह से हिंदू मंदिर का हिस्सा है जो खुली आंख से भी दिखता है। सर्वे में 32 शिलापट और पत्थर मिले जो वहां पहले हिंदू मंदिर होने के सबूत हैं। शिलापटों पर लिखे देवनागरी, तेलुगु और कन्नड़ भाषा में आलेख मिले हैं। एक शिलापट में जनार्दन, रुद्र और उमेश्वर लिखा है, जबकि एक अन्य शिलापट में महामुक्ति मंडप भी लिखा है। मस्जिद से पहले स्ट्रक्चर की दीवारों पर उकेरे गए हिंदू चिन्हों जैसे कि जानवरों की आकृतियों और फूल पत्तियों के चित्रों को खराब कर दिया गया था। दरवाजे की चौखट पर उकेरी गई पक्षी की आकृति के अवशेष भी प्रतीत होते हैं। और ये सारी बातें जो एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में दर्ज की हैं, ये साबित करती हैं कि प्राचीन हिंदू मंदिर ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे नहीं दबा है, बल्कि ज्ञानवापी मस्जिद ही प्राचीन मंदिर है। और अब आपको इसका एक और सबूत दिखाते हैं जो एएसआई की रिपोर्ट में दिया गया है। सर्वे के दौरान एक टूटा हुआ शिलालेख भी मिला है। इस शिलालेख की तस्वीर वर्ष 1965 से 66 में भी एएसआई रिकॉर्ड में दर्ज की गई थी। ये दोनों तस्वीरें इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इनको जरा गौर से आप देखिए और समझिए भी। इस टूटे हुए शिलालेख में फारसी भाषा में क्या लिखा है, यह भी एएसआई की रिपोर्ट में अनुवाद किया गया है और उसमें बताया गया कि इसमें लिखा है कि हजरत आलमगीर यानी मुगल सम्राट औरंगजेब के 20वें शासनकाल यानी 1676 से 77 में मस्जिद का निर्माण किया गया था। इस शिलालेख में यह भी दर्ज है कि वर्ष 1792-93 में मस्जिद की मरम्मत की गई, यानी मस्जिद बनाने की तारीख भी, साल भी, और मस्जिद को जब रिपेयर किया गया, मरम्मत जब की गई, उसका वर्ष भी इसमें दर्ज है। और अब ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी वाली और 1965 वाली तस्वीर में एक अंतर भी है। दोनों तस्वीरों में शिलापट पर फारसी में 6 लाइनें लिखी हैं। पुरानी वाली तस्वीर में सारी लाइनें स्पष्ट हैं, जबकि अब की वाली तस्वीर में 2 लाइनों को मिटाने की कोशिश हुई है, कुरेदने की कोशिश हुई है, खुरचने की कोशिश हुई है।
एएसआई की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इस शिलालेख में आखिरी 2 लाइनों को जानबूझकर मिटाया गया और ये दोनों लाइनें 1965 के बाद निर्माण का इसमें जिक्र है। और इससे तो यही समझ में आता है कि इस तथ्य को छिपाने की कोशिश की गई थी कि मस्जिद कब बनी थी, ताकि हिंदू पक्ष यह साबित न कर सके कि प्राचीन हिंदू मंदिर में ही मस्जिद का निर्माण कर दिया गया, जिस पर किसी को कोई संदेह होना नहीं चाहिए। और अगर किसी को अभी भी संदेह है तो आज डीएनए का मकसद ही यही है कि उनके संदेह को खत्म किया जा सके। जी न्यूज़।